तो ये जानकारी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। ये पीवी प्रोजेक्ट से ही सारा काम शुरुआत करना था, इतना हम जानते हैं। ईगल इंफ्रा लिमिटेड चल गया भागा बांध, चल गया साउथ बलियारी, चल गया केंदुआडी, ठीक है, वो यूनियन है जो उनको ये सवाल पर बोलना चाहिए, इस सवाल पर आंदोलन करना चाहिए, आवाज़ देना चाहिए। जो भाई यहाँ का जो कोलियरी 9 कोलियरी पानी से डूब गया, इसका आज तक जांच नहीं हुआ। पूर्ण रूप से जानती है, पर्यावरण मंत्रालय भी जानता है, कोयला मंत्रालय भी जानता है, कोल इंडिया जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है। सारे अनजान बने हुए हैं जो यहाँ पर पीबी एरिया में आउटसोर्सिंग चल रहा है या चलाएगा, ये अनजान बना हुआ है। तो ऊपर में यदि गड्ढा रहता है, उसका पानी रहता है, तो वो जो है फिर रिस्क करके कोलियरी डूबने का खतरा बना हुआ होता है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। हमारे साथ आज के खास चर्चा में जुड़े हुए हैं संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति के सचिव चिंतामणि महतो जी। आज हम लोग इनसे बात करेंगे अभी जो वर्तमान में बीसीसीएल एमडीओ मोड के तहत जो बंद खदानों को चालू करने के लिए बहुत सारे कंपनियों के साथ समझौता की है, और उस समझौता के तहत बीसीसीएल बंद खदानों को चालू करके उससे कोयला का प्रोडक्शन करने की मंशा रखी है। तो इसी कड़ी में पीबी एरिया के कुछ खदान हैं और मैंने बीसीसीएल का विभिन्न क्षेत्र के कुछ खदान है जिसे एलओए करके बीसीसीएल ने विभिन्न कंपनियों को दिया है। उसी से संबंधित आज हम लोग के चर्चा में हम लोग के साथ जुड़े हैं। तो दादा, आपका खबर आंदोलन में स्वागत है। जोहार, खबर आंदोलन के तमाम दर्शकों को। अभी एक ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी सुनने में आ रहा है कि पीबी क्षेत्र में आई हुई है और बीसीसीएल के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ है बंद खदान को चालू करने को लेकर। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है पीबी क्षेत्र का, क्या पीबी क्षेत्र के सारे बंद खदान को चालू करने को लेकर हुआ है या फिर सिर्फ पीबी प्रोजेक्ट को चालू करने को लेकर हुआ है? ये तो पीबी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ जो पीबी एरिया है उसमें, जैसा कि जब पहले पेपर में आया था उसका मुताबिक पीबी प्रोजेक्ट कोलियरी, भागाबांध और साउथ बलियारी कोलियरी, ये 3 खदान को ईगल इंफ्रा लिमिटेड को चालू कर पुनः उत्पादन करने का काम दिया गया था। अच्छा, तो ये जो मैंने जो एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट आखिर जो अभी वर्तमान में जो एग्रीमेंट हुआ उसको अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या उसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो अभी तक, आप एक श्रमिक नेता है, श्रमिक नेता के नाते आपके पास अभी तक एग्रीमेंट आया है कि नहीं? ऐसे पीबी प्रोजेक्ट का एजेंट से बात किए थे तो उनका दस्तावेज आया हुआ है, उसमें काफ़ी मोटी मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट था। तो उसके मुताबिक ही हम लोग को बताया गया था बातचीत के क्रम में, जो ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड का उसका जो पैसा जमा करने का तारीख था 12 तारीख ऐसे कुछ बताया था, तो वो पैसा अभी तक जमा नहीं किया है शायद, और ये 22 तारीख तक का रिपोर्ट है जब कुछ पैसा जमा किया है, और उसमें उसको जब फुल पैसा वो 40 करोड़ से ऊपर का है, 60 करोड़ तक का शायद, तो उतना पैसा वो जमा करने के बाद ही उसका टर्म कंडीशन वर्क ऑर्डर बनेगा, जो किस स्थिति में वो काम करेंगे और क्या क्या काम करना है। तो ये जानकारी अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। ये पीवी प्रोजेक्ट से ही सारा काम शुरुआत करना था, इतना हम जानते हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कुछ दिनों से जो ये यहाँ से प्रोजेक्ट में 2-4 रोज मॉनिटरिंग करने के बाद ईगल इंफ्रा लिमिटेड चल गया भागा बांध, चल गया साउथ बलियारी, चल गया केंदुआडी, ठीक है, उतना तक भी ठीक है। लेकिन जैसा कि हम लोग देखे कई रोज के पहले जो केंदुआडी में जा कर के वो ओपन कास्ट का या मतलब जो है खाली ज़मीन में कोयला उत्पादन करने का ऐसा चर्चा, ऐसा माहौल, ऐसा ग्रामीणों के साथ माने एक परेशानी पैदा करने का, उलझाने का और नेता और दलालों का
माने ये मशविरा लगा करके किया जा रहा है। उसमें प्रशासन भी मिलीभगत से लगा हुआ है, प्रबंधन भी लगा हुआ है, नेता लोग भी लगा हुआ है। ये क्यों नहीं पीबी एरिया का सबसे पहला काम था, पीबी एरिया का यूनियन का जितना भी ट्रेड यूनियन है, जो उनको ये सवाल पर बोलना चाहिए, इस सवाल पर आंदोलन करना चाहिए, आवाज़ देना चाहिए। जो भाई यहाँ का जो कोलियरी 9 कोलियरी पानी से डूब गया, इसका आज तक जांच नहीं हुआ। ठीक है, जांच नहीं हुआ, बोला डीजीएमएस भाई जांच होगा, पानी सूखेगा तब जांच होगा। अभी तक पानी ना सूखा ना जांच हुआ। लेकिन इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं हमको लग रहा है केंदुआडी, भागाबांध, अरलगढ़िया, ये सब जो है पेच उच मतलब आउटसोर्सिंग चलाने का ये षड्यंत्र साजिश रचा जा रहा है। ये एक तरह से डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट प्लानिंग कुछ है, काम कुछ हो रहा है, कुछ करने का मशविरा लगा दिया है ताकि जनता इसमें, हम लोग का जो यहाँ का रैयती और बुनियादी जो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, माने उन लोगों का परिवार है, उनको जो है परेशान करने का और उनको तरह तरह से मतलब नुकसान करने का, भविष्य फ्यूचर उनका ख़राब करने का ये षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा दादा, ये जो आप बोल रहे हैं कि मैंने ग्रामीणों के साथ षड्यंत्र, ये बहुत बड़ा आप एक आरोप लगा रहे हैं कि ये जो ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड है, जो आप बोल रहे हैं कि बंद खदान को चालू करने का उनको परमिशन, चाहे अभी तक एग्रीमेंट दिया गया है, मगर वो ओपन कास्ट चलाने की परियोजना तैयार कर रही है। ये जो बंद खदान, जो भूमिगत जो खदान है, उस क्षेत्र में ओपन कास्ट जो खदान चलाने का जो मंशा कर रही है, ये कहाँ तक उचित है और ये मैंने सुरक्षा का दृष्टिकोण से कहाँ तक ये सही होगा? ये बिल्कुल ही गलत बात है और गलत प्लानिंग भी है और ये अनलीगल भी है। ये जान लीजिए, पीबी प्रोजेक्ट, पीबी एरिया पूरा अंडरग्राउंड माइंस एरिया में आता है। यहाँ पर 250 फीट नीचे ही कोयला है, ठीक है, कोलियरी के अगल बगल में भी। तो ऐसे हालत में कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं चल सकता है। लेकिन कहीं कहीं अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। किस लिए नहीं करना चाहिए? जो अंडरग्राउंड का माइंस जब चलता है तो ऊपर में यदि गड्ढा रहता है, उसका पानी रहता है, तो वो जो है फिर रिस्क करके कोलियरी डूबने का खतरा बना हुआ होता है। तो इसलिए ये पीबी प्रोजेक्ट के बगल में जो एक सरकारी तालाब है, उसमें भी ये ऐसा इस सिचुएशन बना था। और एक बार पीबी प्रोजेक्ट का तरफ से ये भी बात हुआ था, जो इस तालाब को नहीं माने रखना है और इसको हम लोग मना ही करेंगे ताकि हमारा पानी का जो स्रोत है वो पानी उठ रहा है, फिर पानी अंदर जा रहा है। तो इस तरह का उनका ये था। और ये ही नहीं, जितना कोलियरी का पानी निकलता था वो पानी सीधे दामोदर में जाता था और सबका ड्रेन बनाया जाता था मानसून सत्र में हर कोलियरी से। क्यों? कि कहीं पानी ना जमा हो जाए। और खेत में, खलिहान में, गड्ढा में कहीं भी अगर पानी जमा होता है तो उससे क्या होता है, कोलियरी का जल स्रोत बढ़ता है और उसका खदान डूबने का और उसका कोयला को उत्पादन में बाधित होता है। इसलिए हम जानते हैं जो पीबी एरिया माइंस एरिया है, अंडरग्राउंड माइंस एरिया है, सब यूनियन को पता है, सारे नेता को पता है, सारे मैनेजमेंट को पता है, कंपनी फुल रूप से जानती है, पर्यावरण मंत्रालय भी जानता है, कोयला मंत्रालय भी जानता है, कोल इंडिया जानता है। लेकिन ये नहीं जानता है, सारे अनजान बने हुए हैं जो यहाँ पर पीबी एरिया में आउटसोर्सिंग चल रहा है या चलाएगा, ये अनजान बना हुआ है। क्यों भाई? आप बोलिए, अब ऊपर से नीचे तक बोलिए, जहाँ अंडरग्राउंड नहीं चलेगा आउटसोर्सिंग ओपन कास्ट चलेगा। वैसा अगर आपका संविधान है, उसका आपका वैसा लीगल और टर्म एंड कंडीशन बना है, अगर वैसा प्लानिंग है तो बताइए, उसका सार्वजनिक कीजिए। या हम लोग तो बोल रहे हैं पीबी एरिया में पीबी प्रोजेक्ट के चलते, डुबाने के चलते सारे कोलियरी को डुबाया गया था जानबूझ के, ये साजिश के तहत। ये हम लोग लिखा हुआ है ऑल इंडिया लेवल में और इसका जांच का भी सवाल था। लेकिन आश्वासन दिया गया जब पीबी प्रोजेक्ट, पीबी एरिया का सारे कोलियरी को, बंद कोलियरी को चालू करेंगे। हम लोग के पास मिनट्स में दिया हुआ है जीएम पीबी एरिया का, कोयला भवन में भी दिया हुआ है। कोयला भवन भी हम लोग से बात किया है, बोला फर्स्ट हम लोग का एकदम बीसीसीएल का पहला प्लानिंग है पीबी एरिया को चालू करना। ये हमारा टेबल में, सीएमडी का टेबल में ये रखा हुआ है, कोल इंडिया तक गया है। जो हमारा सवाल था कि जो 5 जो ट्रेड यूनियन है कोल इंडिया में, जो वार्ता करते हैं कोयला मंत्रालय से, बीसीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ये जो 5 ट्रेड यूनियन है, अभी वर्तमान में जो बंद खदान, जो अंडरग्राउंड माइंस है, उस क्षेत्र में ओपन कास्ट माइंस चलाने की जो बात हो रही है, उस पर 5 ट्रेड यूनियन क्यों चुप है? ये पीबी प्रोजेक्ट का पहला मामला था
जो भी आया यहीं से सवाल खड़ा हुआ। और बंद कोलियरी के बारे में कोई यूनियन, ट्रेड यूनियन आज तक हल्ला किया ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा है। और आउटसोर्सिंग में तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, जो भाई आउटसोर्सिंग क्यों चला रहे हैं, या माने आप आउटसोर्सिंग में ओपन कास्ट कैसे आ गया, ये सब बात कहीं बोल भी नहीं रहा है। इतना ही नहीं, कोयला भवन में एक सलाहकार समिति है, पीबी एरिया का भी और वहाँ का भी, लेकिन ये सलाहकार समिति के भी कभी जुबान में माने जू नहीं रहेगा है। ये कहाँ तक उचित है जो आप प्राइवेट कंपनी में आप माने सीधे सीधे राष्ट्रहित का कोयला, राष्ट्रहित का उद्योग और राष्ट्रहित में आपका माने यहाँ का ज़मीन आप ले रहे हैं और दबाव दे रहे हैं, और आप निजी कंपनी को ला करके खड़ा करके दलाली करके पैसा माने आउटसोर्सिंग में कमाने के लिए और भ्रष्टाचार से पैसा लूट खसोट करने के लिए ये सब उपाय कर रहे हैं। ये जो है, जब हमारा कोयला राष्ट्रीयकरण का बात है और राष्ट्रीय हित का बात है, तो ये कोयला बिजनेस में क्यों जा रहा है, 6% का क्यों माने कमाने का बीसीसीएल ये बात कर रहा है। ये तो भाई राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्रहित में तमाम कोयला कंपनी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसको सीधी व्यापार में और ये करने का उसको कैसे माने इस काम में लाया जा रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा विस्थापितों का। इसका मतलब ये जो राष्ट्रीयकरण जो नीति लाया गया था भारत सरकार के द्वारा निजीकरण के खिलाफ, जो निजीकरण में बहुत सारे मजदूरों का शोषण होता था, अत्याचार होता था, खटने के बाद भी उनके मजदूरी को नहीं दिया जाता था, जिसके लिए इंदिरा सरकार ने सभी जो कोल सेक्टर का जो क्षेत्र है उनको राष्ट्रीयकरण करके सरकारी किया और सरकार के अधीन उसको लिया। फिर अभी जो देख रहे हैं एमडीओ मोड के तहत जो सरकारी संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति, उसे फिर से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी के हाथों सौंपा जा रहा है। तो ये जो राष्ट्रीयकरण जो करने का जो सपना था वो कहाँ तक पूरा हो रहा है, कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। ये राष्ट्रहित का नाम पर ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। राष्ट्रहित में जो प्राइवेट कंपनी को जिस तरह से प्राइवेट से राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रहित के लिए, मजदूर हित के लिए, बीसीसीएल कंपनी हित के लिए, अन्य कंपनी हित के लिए, ये तो राष्ट्रीयकरण है। और विस्थापितों के लिए, क्षेत्र के अगल बगल के रहने वाले क्षेत्र का जनता के हित के लिए, तो ये जो जनहित वाली बात था वो आज धराशायी हो रहा है। 1973 बनाम 2023 आ गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः फिर स्थापित होने जा रहा है। ये भारत का संविधान का खुला ये उल्लंघन है। और इससे साफ जाहिर होता है जो मुनीडी प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी, उस प्रोजेक्ट का बराबर में ये पीवी प्रोजेक्ट था जो 10,000 टन पर महीना उसका उत्पादन करना था। ये भी साजिश का शिकार हुआ। वैसे ही मुनीडी प्रोजेक्ट भी साजिश का शिकार में कहीं ना कहीं ये चला रहा है, इस तरह का षड्यंत्र, ताकि पीवी प्रोजेक्ट का तो अथाह पीवी एरिया में पानी भरा हुआ है लबालब। धनबाद जिला का वो सिंचाई करवा सकता है, पानी दे सकता है, इतना पानी भरा हुआ है। वो पानी कहीं ना कहीं पीवी प्रोजेक्ट, पीवी एरिया का जहाँ है आपका मुनीडी में घुसने का खतरा बना हुआ है। फिर भी बीसीसीएल मौन है। इस पानी को सुखाने के लिए ईगल कंपनी को डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है केंदुआडी का सवाल नहीं है, ये सवाल है पीवी प्रोजेक्ट से पानी को सुखाने का। बोला गया था सीएमडी और बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा जो 2 दिन का अंदर में इस पानी को सुखाएगा। जापान से, विदेश से, फ्रांस से मशीन आएगा और 1000 GPM माने उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता वाला मशीन और पंप आएगा और ये चंद दिनों में इसको पानी को सुखा करके तमाम कोलियरी सूख जाएगा। पीवी प्रोजेक्ट सूख जाएगा तो और सभी कोलियरी में रेजिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक साजिश ही चल रहा है। राष्ट्रहित भी ख़त्म हो रहा है, जनहित भी ख़त्म हो रहा है, मजदूर हित भी ख़त्म हो रहा है, आपका जनहित भी ख़त्म हो रहा है। ये प्रशासन और प्रबंधन को इस पर गहराई से देश हित के बारे में सोचना चाहिए और राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए। ये तमाम चीज़ ना करके ऐसा प्राइवेट को माने ये साजिश में ले जा रहा है जो आज ये जो है
पुटकी बलिहारी से लेकर के तेलमोचो तक का ओपन कास्ट करके इस धरती को तहस नहस करके यहाँ का गांव को उजाड़ करके मतलब अपना सबको माने बेघर कर दिया जाएगा। ऐसा हर स्थिति लोग माने ऐसा प्लानिंग अंदरूनी बनाया जा रहा है।